गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और प्लस टू केमिस्ट्री के अंदर है बेटा। हम देखिए एक बार, आज का लेक्चर बहुत प्रीसियस है आपके लिए। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे। मतलब अगर सीधी सीधी बात की जाए तो व्हाट यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन एंड व्हाट यू मीन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। सब लोगों को एक इशारा मिल रहा है कि उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो बोर्ड में आते हैं। बोर्ड में क्या आएगा वो मैं पहले बता दूं आपको। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की टाइप बोर्ड में आएगी, पक्का आज नोट करके बैठना आप ये बात। वहां तक आगे जाने के लिए विद ग्राफ हम बात करेंगे पूरी डिटेल में। ग्राफ दोबारा जरूरत पड़ी तो मैं आपके सामने दोबारा भी बनाऊंगा। एक बार पहले यहाँ से देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो। आप देखो बेटा, ये कह रहे समझ ही नहीं आती बुक से, बार बार टीचर भी बोलती है, बुक में भी लिखा हुआ होता है ए इंट्रैक्शन, बी इंट्रैक्शन। व्हाट यू मीन बाय ए इंट्रैक्शन और व्हाट वी कंसीडर एज बी इंट्रैक्शन, बी इंट्रैक्शन एंड मैनी मोर। चलो आज बात करते हैं सारी चीज़ों की डिटेल में। सबसे पहले देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन। बहुत शॉर्ट में अगर कोई आपसे 1 मार्क्स में पूछे ना डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो हम आपको एक बात बोलेंगे, द सॉल्यूशन विच ओबे द रोल्स लॉ एट एवरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को हर टेम्परेचर और प्रेशर पर ओबे करता है, देन दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। और अगर नॉन आइडियल की बात की जाए, द सॉल्यूशन विच डजंट ओबे द रोल्स लॉ एट एवरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक ऐसा सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता हर टेम्परेचर और प्रेशर पर, वो हमारे पास नॉन आइडियल कहलाएगा। अब अगर आइडियल को डिटेल में लें तो डिटेल में आइडियल देखिएगा, ये कह रहे हो गाइस, इन ए बाइनरी सॉल्यूशन if like interaction A and B are equal to unlike interaction AB, then that is called as a ideal solution. Binary solution अभी समझ आ जाएगा आपको, डोंट वरी। बाइनरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। बच्चा ए इंट्रैक्शन और बी और ए बी। आपके पास यहाँ इस जगह समझा रहे हैं हम, आपके पास एक सोल्यूट है और एक आपके पास सोलवेंट है। सोल्यूट को ए मानिएगा और सोलवेंट को बी मानिएगा। लाइक इंट्रैक्शन, सोल्यूट में ए, लाइक इंट्रैक्शन सोलवेंट में बी। और फिर आपको भी पता है सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर मिक्स होना है, तो हमारे पास मिक्सिंग होने के बाद अनलाइक इंट्रैक्शन ए बी यानी कि सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब जो आ रहा है ना वो ये कह रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब ध्यान से सुनो, जिसमें सॉल्यूशन बनने से पहले सोल्यूट में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सोलवेंट में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मिक्स होने के बाद सॉल्यूशन में भी सोल्वेंट में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर है, देन वी आर कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। अब बताओ, अब समझ में आया क्या? तो आइडियल क्लियर हो गया। ए टाइप और बी टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस की जो बात हो रही थी वो भी आप लोगों को क्लियर कर दी। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर जितना सोल्यूट सोलवेंट और जितना सोल्वेंट दोनों के बीच में इंट्रैक्शंस होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज ए आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल में देखो कह रहे इज आइडियल में प्रेशर ड्यू टू सोल्यूट पी नॉट ए डॉट एक्स ए होगा, पी नॉट बी डॉट एक्स बी होगा, और पी नॉट ए प्लस पी बी होता है, पी ए प्लस पी बी। पी ए की वैल्यू रख दी, पी नॉट ए डॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी डॉट एक्स बी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मतलब अगर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है तो कह रहे देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग होने के बाद उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। लाइक 50 ml अगर ए लिया है, 50 ml अगर बी है, तो सॉल्यूशन आपका 100 ml तैयार होगा। और दूसरा जो फैक्टर है वो कह रहे हैं देयर विल बी नो चेंज इन हीट। मिक्स करने के बाद उसकी हीट एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं आएंगे। लाइक डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। उसकी डेल्टा एच मिक्सिंग हीट एनर्जी, मतलब जितना सोल्यूट के बॉन्ड को तोड़े जितनी हीट एनर्जी बाहर आ रही है, जितना सोलवेंट के बॉन्ड को तोड़े हीट एनर्जी बाहर आ रही है, उतनी ही सोल्वेंट को तोड़ने से भी बाहर आएगी। डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग बराबर है। एग्जाम्पल दिए हुए हैं गाइस, नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन मिक्स कर दो, ये नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन का जो सॉल्यूशन आएगा वो आइडियल होगा। बेंजीन प्लस टोल्यून का ये भी आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब एक डाउट आता है, आइडियल क्लियर हो गया,
आइडियल क्लियर हो गया, मतलब वैसे मैं आपको बता दूं 2% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे आइडियल पूछेगा, 98% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे नॉन आइडियल की टाइप पूछेगा कि नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन कब शो करता है और नेगेटिव डेविएशन कब। फिर भी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम अपना डाउट क्लियर कर ले। तो गाइज आइडियल पता चल गया, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ए टाइप इंटरेक्शन बी टाइप इंटरेक्शन अगर दोनों बराबर हैं और वो किसके बराबर है, वो अगर ए बी टाइप इंटरेक्शन के बराबर है, देन सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद और हीट एनर्जी मिक्सिंग के बाद बदला नहीं करती है। एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, बेंजीन प्लस टोल्यून। उसके बाद एक बात आती है कि अगर हमें आइडियल को ग्राफ से प्रेजेंट करना पड़ गया तो गाइज जैसा रोल्स लॉ का ग्राफ आपने प्लॉट किया था, द सेम ग्राफ इज देयर, वैसे ही ग्राफ आएगा। सोल्यूट एक एक्सिस पे कम, सोलवेंट दूसरे एक्सिस पर ज़्यादा और सॉल्यूशन उन दोनों के बीच वाली लाइन, जैसा यहाँ पर ये डॉटेड लाइन है, दिस इज फॉर सोल्यूट, दिस इज फॉर सोलवेंट एंड दैट इज फॉर सॉल्यूशन। ये सिंपल सा ग्राफ बिना किसी कर्व के, समझ आ गया आपको। अब आइएगा इस यहाँ पर, अब देखिएगा यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जा रहा है। इफ़ ए बाइनरी या इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ए बी, क्योंकि सॉल्यूशन सारे बाइनरी होते हैं, कह रहे बाइनरी सॉल्यूशन ए बी में इफ़ लाइक इंट्रैक्शन ए और बी सोल्यूट सोलवेंट टाइप आर नॉट इक्वल टू अनलाइक इंट्रैक्शन ए बी, then the solution is said to be non-ideal solution। भाई सोल्यूट में, सोलवेंट में जितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है मिक्स करने के बाद अगर सोल्वेंट के बीच में उतना ही फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होता, देन उस सिचुएशन में हम बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग, या नॉन आइडियल, पहले तो बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बात ये आ रही है कि ए और बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन अगर ए बी के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो दो संभावना आती है, बराबर नहीं है तो या तो बड़े होंगे या फिर छोटे होंगे। अगर ए टाइप इंटरेक्शन बी टाइप इंटरेक्शन ए बी टाइप ऑफ इंटरेक्शन के बराबर नहीं है तो आइदर दे मे बी द स्मॉल और दे मे बी द लार्ज, या तो वो छोटे होंगे या वो बड़े होंगे। अब कह रहे हैं कि आगे अगर डेफिनेशन देखें तो एक ये भी डेफिनेशन दी गई थी, ए सॉल्यूशन विच डजंट ओबे द रोल्स लॉ अंडर एनी कंडीशन, ऐसे सॉल्यूशन किसी भी कंडीशंस के ऊपर रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पहले वाले का एनालॉजी कर दो, तो ऐसी सिचुएशन में पी ए होना चाहिए पी नॉट ए डॉट एक्स ए के बराबर, यानी कि प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो ये कह रहा है कि पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए डॉट एक्स ए होना चाहिए था, लेकिन नॉन ओबे किया जा रहा है तो इक्वल नहीं है। पी बी बी नॉट इक्वल टू दैट ऑफ द पी नॉट बी डॉट एक्स भी आएगा, और इसी तरह से पी एस। सबसे बड़ी कंपेरेटिव बात कि अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो गाइज डेल्टा वी नेवर बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग के बाद जीरो के बराबर नहीं होगी, तो क्या होनी है, या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, पर बराबर नहीं होगी। दीज आर द बेसिक कंपेरिजन्स ऑफ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कई बार तो आइडियल और नॉन आइडियल में डिफरेंस भी ले लेता है 2 मार्क्स में। तो गाइज मेरे हिसाब से बहुत सारे डिफरेंस आपके तैयार हो गए हैं, जैसा आपको दिख रहा है वैसा आप कर दें। सबसे प्रीशियस थिंग्स गाइज, अभी हम बोल रहे थे कि इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो चीज़ें बराबर नहीं होती, तो बराबर नहीं होगी तो हम खुद कह रहे थे या तो कम होंगी या ज़्यादा। तो कम या ज़्यादा के बेस पर हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। जो पहली कैटेगरी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम दिया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो गाइस एक बार इस चीज़ को देखिएगा, पॉजिटिव डेविएशंस कैसे है। कह रहे हैं इन ए बाइनरी सॉल्यूशन ए बी इफ अनलाइक इंटरेक्शन ए बी, यानी कि सॉल्यूशन के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन गेट बी वीक, अगर वो वीक हो रहे हैं, देन लाइक इंटरेक्शन ए एंड बी at that situation non ideal solution showing the positive deviation। कल वाली बात पर वापस आओ,
इंट्रैक्शन गेट बी वीक देयर, इंट्रैक्शन वीक पड़ गए, इंट्रैक्शन अगर वीक पड़े तो बाइंडिंग कैपेसिटी लूज हो गई, इंट्रैक्शन वीक हुआ है तो बाइंडिंग कैपेसिटी लूज होगी, और बाइंडिंग कैपेसिटी अगर लूज हुई तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई, और अगर एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तो पर सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा बाहर निकलेंगे, और अगर पर सेकंड ज़्यादा पार्टिकल बाहर गए देन दे विल क्रिएट द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इसीलिए वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कह रहे हैं वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका मतलब हिंदी में समझो, इसका मतलब ये कह रहे गाइस कि सोल्यूट को अलग से एनालाइज करो, सोल्यूट का जितना वेपर प्रेशर आना है वो आना है, सोलवेंट का जितना आना है, लेकिन जब हम सोल्यूट को सोलवेंट में मिक्स कर दें तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर अपनी ऑर्डिनरी स्टेज से ज़्यादा आ जाए, और वो ज़्यादा कब आएगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन वीक पड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं, देखिएगा, द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड दैट ऑफ द सॉल्यूशन कम्स आउट टू बी हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, लिख दिया गया है। वेपर प्रेशर इंडिविजुअल कंपोनेंट का और पूरे सॉल्यूशन का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे ज़्यादा आएगा। तो बच्चा पी ए का कितना रहेगा, पी ए का प्रेशर इक्वल टू की बजाय ग्रेटर देन दैट ऑफ द पी नॉट ए और एक्स ए, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी डॉट एक्स बी, और सॉल्यूशन का भी बढ़ा हुआ आएगा। बेस्ट एग्जांपल है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। थर्मोडाइनमिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कह रहे डेल्टा वी मिक्सिंग ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच मिक्सिंग ऑलवेज भी ग्रेटर देन जीरो। इन दोनों का ग्रेटर देन जीरो आना इसको पॉजिटिव डेविएशन की तरफ प्रोसीड करवा रहे हैं, इनका ग्रेटर देन जीरो आना इसको नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ प्रोसीडिंग करवा रहे हैं। अब जो सबसे बड़ी बात है उसको देखिएगा गाइस, हम यहाँ पर स्पेस क्रिएट करते हैं बोर्ड पे, और अब जो हमारे पास बात निकल करके आई है उसमें देखिएगा ग्राफिंग एक बार दोबारा से समझनी है आपको। इस ग्राफिंग के ऊपर बात करें, कह रहे हैं कि सब कुछ हो गया, हमने ग्राफ भी दे दिया, ये भी दे दिया, कह रहे हैं एक बार आपने जस्टिफाई करो, क्योंकि गाइस पूरा 3 मार्क्स में आता है, कभी कभी तो 5 मार्क्स में भी मिलता है। कह रहे जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करिएगा, एग्जाम्पल को जस्टिफाई करवाना है। तो आप सबसे पहले एक चीज देखो, हमने बोला है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, आप प्लीज समझिएगा, इसका मतलब इथेनॉल में जितना वेपर प्रेशर आ रहा है, साइक्लोहेक्सेन का जितना प्रेशर आ रहा है, दोनों को मिक्स करें तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो कई एक बार तो पहले इसकी जस्टिफिकेशन करो, फिर मैं दोबारा से ग्राफ दूंगा। इथेनॉल, ईच एंड एवरीवन नो अबाउट दैट, इथेनॉल को हम बात करते हैं C2H5 और OH, इथेनॉल है। दूसरे वाले को करें तो HO और C2H5, कैसे भी लिख दो, क्या बना, और लिखूं HO और C2H5, इधर हो गया। इसको भी अगर इसकी तरह से लिखवाना चाहें तो आप OH और C2H5। इथेनॉल 2 और मोर देन 2 कितना भी हो सकता है, ये देखो, मतलब रूम टेम्परेचर पर जब कुछ भी नहीं था उस वक्त इथेनॉल में प्रॉपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, और बदले में दूसरा कौन है, इन दोनों के बीच में, अब तो समझेंगे आप, AA और BB, सॉरी AA ये BA, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो AA टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। B देखना, साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन हो गई और ये भी साइक्लोहेक्सेन हो गई। दीज आर द साइक्लोहेक्सेन्स, ये साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या आएगा, साइक्लोहेक्सेन के अंदर फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस आएगा, एंड दैट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शंस इज सिंपली कॉल्ड एज मोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ये हमारे पास मोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, जर्नल समटाइम वी आल्सो कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। और ये हमारे पास B है, ये भी B है और ये भी B है, हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोलेंगे BB टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अब आपको करना क्या है, आपको जब इन दोनों में इंटरमिक्सिंग करेंगे तो इंटरमिक्सिंग करने के बाद ये जस्टिफाई करना है कि जर्नल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाए। तो जर्नल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, HO एंड C2H5,
और बीच में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा। अगेन द HO and C2H5, अगेन द साइक्लोहेक्सेन इज देयर एंड HO and C2H5। इसका मतलब देखिएगा, पहले ये जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, साइक्लोहेक्सेन ने आकर के क्या कर दिया, साइक्लोहेक्सेन ने सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। और ब्रेकिंग होते ही क्या हुआ, एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई। पर सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल विल स्टार्ट टू विदड्रॉ अपलार्ज। ऊपर की तरफ सारे पार्टिकल्स ज़्यादा जाएंगे, और ऊपर की तरफ सारे पार्टिकल्स अगर ज़्यादा जाएंगे तो पर सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल जो अमिट हो रहे हैं वो ज़्यादा हो गए। हैंस वेपर प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। हमने क्या किया है, ग्राफ की अगर बात देखें तो हर बार की तरह से ग्राफिंग में ये वाला एक्सिस वेपर प्रेशर का है, ये भी वेपर प्रेशर का है। इस जगह पर XA को 1 लिख दिया तो इस जगह पर XB हमारा 0, और इस जगह पर XB को अगर 1 लिख दें तो XA यहाँ पर 0। सॉल्यूट के कारण पिछले ग्राफ में, पिछले वीडियो में भी बताया था, सॉल्यूट के लिए छोटा एक्सिस होता है और सॉल्वेंट के कारण बड़ा। तो एक सॉल्यूट का हो जाएगा, दूसरा सॉल्वेंट का। ये हमारा PA को रिप्रेजेंट करेगा, ये PB को करेगा, और ये PS को रिप्रेजेंट करेगा। टेल मी, अगर फिर भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।